हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। तो स्टे ट्यून्ड, क्विक अपडेट है। डिटेल रीडिंग रात को 10 से 10:30 के बीच में आती है, उसे भी देखना नहीं भूलेगा। तो चलिए अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। डीप ब्रीथ लेना है, उससे पहले एक डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। इसके अलावा मुझे इंस्टा पे फॉलो करना है तो उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। हमारा दूसरा चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111। अगर आपने अब तक उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ भी जाके सब्सक्राइब कर दो। वहाँ पे भी मॉर्निंग एनर्जी अपडेट्स आते हैं, छोटी रीडिंग्स आती हैं, शॉर्ट्स आते हैं, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं वहाँ से भी। और फिर हम स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ भी वहाँ पर आगे डालते रहेंगे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, काफ़ी कुछ मैंने नया डाला है थर्ड पार्टी पे। थर्ड पार्टी कब जाएगी ये वीडियो वहाँ पे पड़ा है, तो जिन लोगों को देखना था वो वहाँ जाके देख सकते हो। इसके अलावा भी मैंने कुछ और चीज़ें हैं, ट्विन फ्लेम पे भी डाला हुआ है, तो वो भी जाके देख सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, ठीक, आप डीप ब्रीथ लीजिए। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपनी पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है ठीक इस वक्त। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है इस वक्त, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। डाउट, यस। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में है, डाउट की एनर्जी है, या डाउट किया जा रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। कम्युनिटी, फॉल्स पर्सन, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे थोड़ी सी कम है, लेकिन क्योंकि मैजिशियन आ गया तो सभी साइन है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी ये है कि इनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इनको ऐसा लग रहा है ये आपको देख रहे हैं, हालांकि इनकी थोड़ी सी फाइट बैक की एनर्जी भी, अगर आप इनसे बात करोगे तो ये थोड़ा सा हीटेड आर्गुमेंट आप लोगों के बीच में हो सकता है। या आप अगर गुस्सा हो इनसे, इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत गुस्से में हो और आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है, तो ये भी थोड़े से गुस्सा ही हैं आपसे। ऐसा नहीं है कि बहुत सीधे हैं
और अगर आप इनसे लड़ने चलोगे तो ये जवाब नहीं देंगे। जवाब अब ये डिफेंसिव मोड में है, जवाब वगैरह अगर आप इनसे कुछ क्वेश्चन करोगे तो ये जवाब उल्टा ही देंगे आपको। इस तरीके की एनर्जी है इनकी। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत देख रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं फर्जी अकाउंट हो सकता है, कुछ भी आप पे नज़र रखी हुई है इन्होंने, और साथ में किसी तरीके के कोई मैसेज का भी वेट कर रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, स्लीपलेस नाइट है, रिग्रेट है, इनको बहुत ज़्यादा, इनको सरदर्द हो रहा है, बहुत बेचैनी है, इनको नींद नहीं आ रही, बहुत परेशान है ये, ठीक है। किसी बात का अफसोस भी हो सकता है इनके सिर में दर्द रहता हो, इनकी नींद रात में कई बार खुलती हो, इस तरीके की भी एनर्जी है। इनको थोड़ा सा डाउट है, इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनसे इमोशनली दूर चले गए हो, ठीक है। अब आप अपने सेल्फ लव की कंडीशन में, एक तो ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो, बहुत खूबसूरत हो गए हो, अच्छे तरीके से रहने लग गए हो, आपकी एक पावर पोजीशन है, इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपको तो कोई भी मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके की पोजीशन में ये आपको देखते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो, चार्मिंग हो, अच्छी पोजीशन पे हो, अच्छा जॉब है आपका, अच्छा काम हो सकता है, मतलब जो भी है ओवरऑल प्रोफाइल आपका इनके लिए ना, आप क्वीन ऑफ विंड्स की तरीके से हो, सेल्फ लव की कंडीशन में हो आप, ठीक है। और आप इनको ज़्यादा रीच आउट भी नहीं कर रहे हो, अपने आप में खुश हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप ये आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट आप क्या कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में इनसे इमोशनली मूव ऑन कर गए हो, तो इनको ये चीज़, इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को, तो ये सब कुछ ट्राई कर रहे हैं आपकी उस ज़िंदगी में, ये आपने इमोशनली मूव ऑन कर लिया है कि नहीं कर लिया है, आप क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, इनको ये जानने की बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है, तो ये बहुत थाका झाकी उस तरीके की आपकी ज़िंदगी में करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये खुद को आपसे कमिटेड मानते हैं इन्होंने, बट अभी फ़िलहाल का इनका बिहेवियर आपसे थोड़ा सा डिटैच वाला है, क्योंकि इनको थोड़ा सा डाउट हो रहा है। हो सकता है आपकी भी एनर्जी सेम है कि आप भी इन पे डाउट कर रहे हो, थर्ड पार्टी इश्यूज़ की वजह से ही आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हों, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे फॉल्स पर्सन की एनर्जी यहाँ पे आई है, और कम्युनिटी, यहाँ पे कम्युनिटी का रोल आप लोगों के बीच में हो सकता है, या तो आप लोगों के बीच में किसी तरीके का कास्ट, रिलीजन, एज इशू, या एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, एक डिवोर्सी हो सकता है, कोई भी रीज़न है, एक बड़ा रीज़न है आप लोगों के बीच में डिस्टेंस का, जहाँ पे कम्युनिटी बीच में आ रही है, ठीक है। हो सकता है आप लोगों की रिलीजन ही अलग अलग है, तो यहाँ पे कम्युनिटी का एक्सेप्टेंस का बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। और यहाँ पे फॉल्स पर्सन की एनर्जी है, हो सकता है आपके पर्सन या आप इसीलिए एक आपके पर्सन जो है ना, अपना रियल चेहरा आपको नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, अपने रियल इमोशंस आपको नहीं दिखा रहे हैं। ये आपसे खुद को कमिटेड मानते हैं, बट ये आपको उस तरीके से शो नहीं करते, ये आपको एक अलग ही चीज़ दिखाते हैं, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे कम्युनिटी जो है ना, इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो हम क्यों ही आपको ज़्यादा होप दें या उसी, तो ये थोड़े से डिफेंसिव मोड में रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है इन्होंने पास्ट में भी थर्ड पार्टी की वजह से ही आपको छोड़ा हो, यहाँ पे ये एनर्जी है, तो ये थोड़ा सा इनकी एनर्जी अभी भी फॉल्स पर्सन वाली ही है, ये आपको अपने रियल शेड जो है वो नहीं दिखा रहे हैं अभी भी, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, थोड़े से गुस्सा है आपसे, आपको भी मान रहे हैं कि आप इनसे गुस्सा हो, और आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है, और इसीलिए हो सकता है आपको कमिटमेंट को लेकर आप लोगों के बीच में इश्यूज़ हुए हों, इसीलिए आपके पर्सन अभी आपके पास नहीं आ रहे, बिकॉज अभी इनको देने के लिए, आपको देने के लिए कमिटमेंट इनके पास नहीं है। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ एक नॉर्मल टाइम तो स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन ये अभी भी आपकी तरफ एकदम ऐसा सच नहीं आ रहे हैं। द हार्मिट की एनर्जी, विर्गो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ये चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, डीप एनालिसिस, जिसको अपनी भी गलती, आपकी गलती, कुछ भी, ये सारी चीज़ों को पहले अच्छे से एनालाइज कर लेना चाहते हैं, सब चीज़ों को सही ढंग से समझ लेना चाहते हैं, इसके बाद ये आपको एक प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, बिकॉज अभी तो इनको यही लग रहा है कि शायद आप इन्हें चाहते ही नहीं हो, आपके दिल में इनके लिए प्यार ही नहीं है, आप इमोशनली इनसे डिटैच हो गए हो, मूव ऑन कर लिया है आपने, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, एक बड़ा चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है, डेस्टाइंड है जो कि, और ये चाहते हैं कि किस्मत का पहिया घूमे आप लोगों के बीच में। सभी जोडिक साइन यहाँ पे आ गए हैं। एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे आपके पर्सन आपको विश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओ, यहाँ पे ये एनर्जी है। आपके पर्सन आपको एक लकी चार्म भी मानते हैं, ठीक है, ये आपको ऐसे मानते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में रहते हो ना, तो इनके लिए लकी चार्म हो। कोई प्लानिंग इनकी फेल हुई है, किसी तरीके की चीटिंग रही है, हो सकता है इन्होंने पास्ट में चीटिंग किया है आपसे, इसी बात का इनको रिग्रेट हो सकता है, और इन्हें ऐसा लगता है कि अब आप क्वीन ऑफ कप्स वाली कंडीशन में हो, और अब आप इमोशंस अपने तक ही सीमित रख रहे हो, ठीक है, और आप इनको वो इमोशंस दे नहीं रहे हो, क्वीन ऑफ वेंट्स की कंडीशन में हो आप, जबकि ये उम्मीद आपसे ये कर रहे हैं कि आप क्वीन ऑफ कप्स की कंडीशन में रहो। हो सकता है ये फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से किसी और के पास चले गए हो, ये एनर्जी रही हो, जिसकी वजह से आप इन पे अब शक करते हो, ट्रस्ट नहीं करते हो, यहाँ पे आप लोगों के बीच में ये इश्यूज़ हैं।
आपके पर्सन को भी, आपको भी लगता है कि आपके पर्सन का जो शेड है ना वो क्लियर नहीं है, वो जितना आप दिखाते हैं आपसे लाड प्यार, एक्चुअली वो वैसे इंसान नहीं है, कुछ और है। तो इस तरीके की फॉल्स पर्सनालिटी आपके पर्सन की हो सकती है। आपसे ये एक लव की उम्मीद करते हैं और आपसे एक म्यूचुअल लव चाहते हैं ये, ठीक है। लेकिन अब ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप एक सेल्फ मेड इंसान बन गए हो और अब आप इनकी आपको ज़रूरत नहीं है और ये बराबरी करना चाहते हैं, ठीक है। अगर पैसा आप लोगों के बीच में इशू रहा है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप इमोशनली इनसे दूर चले गए हो, आप इनको लव नहीं करते हो और अब आप अपनी कैरियर, अपनी सब चीज़ों में अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो आपके पर्सन एक्चुअली उस चीज़ में बराबरी करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में तभी वापस आएंगे जब ये आपके बराबर के हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये यहाँ पे एनर्जी है। मैं फॉल्स पर्सन को एक बार क्लैरिफाई कर लूँ तो यही है आप लोगों की एनर्जी। आपके पर्सन की मैसेज आपके लिए, हाँ, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, वेटिंग एनर्जी है थोड़ी सी यहाँ पे। 5 नंबर एक चेंज ज़रूर आएगा, चीज़ें अपने हिसाब से चल रही हैं, आपको जस्ट एक वेट करने की ज़रूरत है। चीज़ें अपने टाइम पे ही परफेक्ट फॉर्म में आएंगी, यूनियन होगी, तब तक चीज़ों को आपको फास्ट फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। क्राउन चक्रा को हील करने की ज़रूरत है, 7 नंबर है, ताकि आपकी अपनी इंट्यूशन सही ढंग से काम करे और आप चीज़ों को सही ढंग से समझ पाओ, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी भी है, चीज़ों का सही रंग आप देख पाओ, यहाँ पे ये एनर्जी है, ताकि आपकी इंट्यूशन ठीक से काम करे। तो क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, बिकॉज हो सकता है आपके पर्सन आप पे डाउट कर रहे हैं, आप अपने पर्सन पे डाउट कर रहे हो। प्लीज़ डिवाइन फॉल्स पर्सन को क्लैरिफाई कर दीजिए फटाक से। नाइट ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके पर्सन। हो सकता है अगर आपके पर्सन अभी इस वक्त आपके पास आते भी हैं ना, तो इनके इरादे आपके साथ जो हैं वो थोड़े से प्रैक्टिकल माइंडेड हो सकते हैं। ये जस्ट सेलिब्रेशन मज़ा लेने के लिए आपके पास आ सकते हैं, बिकॉज अभी भी इनको आपको देने के लिए कमिटमेंट नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ है, थोड़ा सा यहाँ पे एनर्जी है। अभी आपके पर्सन थोड़े से इस तरीके की एनर्जी में है, क्योंकि इन्होंने अभी डिसाइड नहीं कर पाया है पूरी तरीके से, तो ये अभी आपके साथ एक जस्ट टाइम पास कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, आई एम जस्ट डाइंग फॉर यू एंड आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। दोनों ही चीज़ें हैं। ये अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, ये एक्चुअली ज़िंदगी में अपनी सब कुछ बनना चाहते हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में फुल सेलिब्रेशन चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन को अभी ऐसा लगता है कि अभी उनको स्टेबल कमिटमेंट नहीं देना चाहिए, अभी उनको आपके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। जब तक उनकी मौज मस्ती चल रही है, मज़े चल रहे हैं, मज़े ले सकते हैं, तब तक मज़े ले लेने दो। ये भी आपके पर्सन की एक एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जी, इसीलिए ये डिले कर रहे हैं, बिकॉज ये चाहते हैं कि जब तक चीज़ें ठीक चल सकती हैं तब तक चलने दो, जब तक मैं मज़ा ले सकता हूँ तब तक मुझे मज़ा लेने दो, बाद में देखेंगे, फिर उस चीज़ के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे ये एनर्जी है, बट ये आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा चाहते हैं और ये जस्ट बहुत क्रेव कर रहे हैं इस वक्त आपको लेकर के, ठीक है। ये है इनकी एनर्जी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।